नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लेकर आए हैं एक नया व्लॉग और ये खास है क्योंकि हमने सफ़र किया है वृंदावन का। वृंदावन जहाँ कृष्ण जी की लीलाएं हमेशा चर्चाएं में रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वृंदावन का सफ़र और देखते हैं कैसे ये शहर हमारे दिल को छू गया। हिट लाइक अगर आप भी एक्साइटेड हैं। सफ़र की शुरुआत होती है हमारे बांके बिहारी के मंदिर जाने से। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके अंदर की मूर्ति को स्वामी श्री हरिदास को खुद श्यामा श्याम ने दिया था। स्वामी हरिदास जो कि ललिता सखी के पुनर्जन्म थे ने ही इस मंदिर को स्थापित किया था। स्वामी हरिदास जी के द्वारा निधिवन स्थित विशाखा कुंड से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। इस मंदिर में कृष्ण जी के साथ राधा जी की मूर्ति स्थापित नहीं है। वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के श्री चरणों का दर्शन होता है। पहले ये निधिवन में ही विराजमान थे, बाद में ये वर्तमान मंदिर में पधारे। बांके बिहारी जी को बच्चे की तरह पूजा जाता है और उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। बांके बिहारी मंदिर में हर त्योहार को अलग और अद्वितीय तरीके से मनाने की एक विशेष शैली है। मूर्ति को मौसम के अनुसार सजाया जाता है और उन्हें भोग मिलता है। मंदिर को प्रकाश से सजाया जाता है और त्योहारों के अनुसार विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर में घंटी या शंख नहीं होते, यहाँ सिर्फ राधा नाम की चौंकाने वाली ध्वनि होती है। कोई भी मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे शाश्वत आनंद और शांति का एहसास होता है और वह सभी कष्ट भूल जाता है। जैसे ही कोई ठाकुर जी से मिलता है वो खुद को ठाकुर जी को समर्पित कर देता है। दयालु ठाकुर जी उसकी समस्या को नष्ट करते हैं और उसे अपने दिव्य कृपा से आशीर्वाद देते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी में हो। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े राधा वल्लभ मंदिर की ओर। वृंदावन का श्री राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के एक साथ दर्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा नहीं है, वे दो नहीं एक है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा समाहित है, वो एकाकार है। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा ये भी है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। श्री राधा वल्लभ के पावन दर्शन करने के बाद हम चल पड़े गोवर्धन यात्रा करने। श्री गोवर्धन गिरिराज की संपूर्ण परिक्रमा 7 कोस 14 मील यानी 21 किलोमीटर की है। कोई भक्त अपनी सुविधा के अनुसार गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा को 2 भागों में विभाजित कर 2 दिन में लगाते हैं। इन दोनों परिक्रमा को छोटी व बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा के मध्य में गोवर्धन गांव पड़ता है। इसके उत्तर दिशा में राधा कुंड गांव, दक्षिण दिशा में पुछरी एवं जतिपुरा गांव स्थित है। गोवर्धन दान घाटी से पूछरी जतिपुरा होते हुए पुनः गोवर्धन आने की परिक्रमा बड़ी परिक्रमा कहलाती है, जो कि 4 कोस यानी 12 किलोमीटर की होती है। होते भैया हर गोकुल, मानसी गंगा, दान घाटी, मुखारबिंद, मेन ये दर्शन है आपके। गोवर्धन यात्रा में हमारा पहला पड़ाव था मानसी गंगा। इसके पीछे एक रोचक कथा भी है। एक बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस को भेजा था। कंस के आदेश को पूरा करने के लिए राक्षस ने बछड़े के रूप में अवतार लिया और उसने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के पशु समूह में छुपा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को राक्षस के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मार डाला। हालांकि उस समय जब उन्होंने उसे मारा तो राक्षस बछड़े के रूप में था, जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। उस कारण भगवान श्री कृष्ण के गोपाल मित्र उनके साथ रहने से इनकार कर गए और उन्होंने उनसे कहा कि वे एक बछड़े को मारने के पाप की क्षमा करने के लिए गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करें। व्रत छोड़ने के लिए अनुत्सुक रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किया। इसके परिणाम स्वरूप गंगा ने अपने आप को गोवर्धन पहाड़ के पैरों के नीचे मानसी गंगा के रूप में प्रकट किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने गोपाल मित्रों की संतुष्टि के लिए मानसी गंगा के पावन जल में स्नान किया। गोवर्धन के इस प्रसिद्ध पावन कुंड की उत्पत्ति के आसपास एक और कथा भी है जो इस तीर्थ स्थल को महत्वपूर्ण बनाती है। इसका कहना है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के पालक माता पिता ने अपनी इच्छा की कि वे गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करना चाहते थे, लेकिन वे व्रत छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे।
इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए मानसी गंगा को प्रकट किया और इस प्रकार मानसी गंगा कुंड की उत्पत्ति हुई। जो लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं उन्हें इसे पूरा करने में हफ्तों कभी कभी महीनों का समय लग जाता है। दंडवत परिक्रमा में भक्त जमीन पर लेटकर भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गोवर्धन यात्रा में हमारा अगला पड़ाव था पूछरी का लौठा। पूछरी का लौठा मंदिर के पुजारी स्वामी दास ने बताया कि पूछरी का लौठा सतयुग में शंकर, त्रेता युग में हनुमान और द्वापर में इनका नाम मधुमंगल था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। जब श्री कृष्ण लीला समाप्त कर बैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा पूछरी का लौठा को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में विराजमान किया। साथ ही कहा कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करे उन्हें हाजिरी लेनी होगी। उसी समय उनका सखा पूछरी का लौठा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हाजिरी तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपको दर्शन देने आना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण राजी हो गए। जब गोपियों के इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरे ब्रजमंडल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। इसके बाद उनको श्री कृष्ण के सखा पूछरी की लौठा के बारे में जानकारी मिली तो उनसे पूछने के लिए आई। इस दौरान एक सखी दूसरी सखी से बोली कि तू पूछरी, तो दूसरी तीसरे से बोली तू पूछरी। इसके बाद वह यहाँ से लौट गई। इस पूछने के कारण इस स्थान का नाम पूछरी का लौठा पड़ गया। इस संपूर्ण तीर्थ यात्रा का पौराणिक महत्व उस समय से है जब भगवान कृष्ण ने क्षेत्र के लोगों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इस पूरी घटना ने गोवर्धन को एक धन्य पर्वत बना दिया और इसलिए यह माना जाता है कि जो इसकी परिक्रमा करेगा वह सभी पापों से पवित्र हो जाएगा। हर दिन दुनिया भर से श्रद्धालु इस स्थान पर पहाड़ी की परिक्रमा करने आते हैं। हालांकि गुरु पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के पवित्र अवसरों पर एक बड़ी भीड़ देखी जा सकती है। यह पूरी परिक्रमा लगभग 23 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यह मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और भगवान हरिदेव की तीर्थ यात्रा करते हुए यात्रा राधा कुंड की ओर गांव की ओर जाती है, जहां वृंदावन रोड भक्तों को परिक्रमा पथ पर ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस आध्यात्मिक पवित्र तीर्थ स्थल रास्ते में कई महत्वपूर्ण पवित्र स्थल शामिल है, जिसमें राधा कुंड, श्याम कुंड, दान घाटी मंदिर, मुखारविंद, कुसुमा सरोवर, ऋण मोचन और पुचारी शामिल है। हालांकि परिक्रमा पूरी करने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस तरह हमारी समाप्त होती है गोवर्धन यात्रा भी। गोवर्धन यात्रा खत्म करने के बाद हम अपने अगले पड़ाव पर निकल पड़ते हैं, जो कि होता है बरसाना। श्री राधा रानी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना में स्थित है। यह मंदिर देवी राधा को समर्पित है। मंदिर के मुख्य देवता राधा कृष्ण है, जिन्हें लाडली लाल के रूप के साथ पूजा जाता है, जिसका अर्थ है शहर की प्यारी बेटी और बेटा। यह मंदिर भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। यह मंदिर अपने सबसे लोकप्रिय त्योहारों राधा अष्टमी और लट्ठमार होली के लिए दुनिया भर में से आने वाले भक्तों और पर्यटकों को भारी भीड़ को आकर्षित करता है। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर की स्थापना लगभग 5000 साल पहले राजा व्रजनाभ, जो कि श्री कृष्ण के पर पोते थे, ने की थी। कहा जाता है कि मंदिर खंडर को हो चुका है। प्रतीकों की नारायण भट्ट द्वारा फिर से खोजा गया और एक मंदिर 1675 ईस्वी में राजा बीर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बाद में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण अकबर के दरबार के राज्यपालों में से एक राजा टोडरमल की मदद से नारायण भट्ट द्वारा किया गया था। मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित कथा भी है। इसके अनुसार श्री कृष्ण के पिता नंद और राधा के पिता वृषभानु घनिष्ठ मित्र थे। जहां नंद गोकुल के मुखिया थे, वहीं वृषभानु रावल के मुखिया थे। हालांकि मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से तंग आकर वे दोनों अपनी प्रजा के साथ नंदगांव और बरसाना में चले गए थे। नंदा ने नंदीश्वर पहाड़ी को अपना घर बनाया और वृषभानु ने भानुगढ़ पहाड़ी को अपना स्थायी निवास स्थान बनाया, जो राधा का निवास स्थान भी बन गया।
वर्तमान में बरसाना और नंदगांव दोनों जुड़वा शहरों नंदीश्वर और भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर राधा और कृष्ण को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर है। जहां नंदगांव मंदिर को नंद भवन कहा जाता है, वहीं बरसाना मंदिर का नाम राधा के नाम पर रखा गया, जिसे राधा रानी मंदिर या श्री जी कहा जाता है। यह मंदिर एक भव्य महल जैसा दिखता है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी भीतरी दीवारों और छतों पर जटिल हाथ की नक्काशी, सुंदर मेहराब, गुंबद और उत्कृष्ट चित्रों से सजाया गया है। मंदिर के निर्माण में लाल और सफेद पत्थरों का उपयोग किया गया है जो राधा और कृष्ण के प्रतीक माने जाते हैं। 200 से अधिक सीढ़ियां हैं जो जमीन से मुख्य मंदिर तक जाती हैं। इस मंदिर को ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे ब्रजभानु महाराज का महल है, जहाँ ब्रजभानु महाराज कीर्तिदा, श्री दामा जो कि राधा के भाई थे और श्री राधिका की मूर्तियां हैं। इस महल के पास ही ब्रह्मा का मंदिर है। इसके अलावा पास में ही अष्ट सखी मंदिर है, जहाँ राधा के साथ अपनी प्रमुख सखियों की पूजा की जाती है। क्योंकि मंदिर पहाड़ की चोटी पर है, इसलिए मंदिर के परिसर से पूरा बरसाना देखा जा सकता है। राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी राधा और कृष्ण के जन्मदिन राधा रानी मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं। इन दोनों दिन मंदिर को फूलों, गुब्बारों और लाइटों से सजाया जाता है। देवताओं को कई नई पोशाकों और आभूषण पहनाए जाते हैं। आरती करने के बाद 56 प्रकार के व्यंजन, जिन्हें 56 भोग भी कहा जाता है, राधा कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं, जिन्हें बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। राधा अष्टमी और जन्माष्टमी के अलावा लट्ठमार होली भी मंदिर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लट्ठमार होली मनाने के लिए भक्त और पर्यटक मंदिर आते हैं। बरसाना में होली त्योहार के वास्तविक दिन एक सप्ताह पहले शुरू होती है और रंग पंचमी तक चलती है। राधा रानी की मूर्तियों को प्रतिदिन अलग अलग रूपों में श्रृंगारित किया जाता है। इसमें मुख्यतः फूलों, आभूषणों और विशेष वस्त्रों का उपयोग किया होता है, जो भक्तों को सुंदरता का अनुभव कराता है। मंदिर में विभिन्न पर्वों और त्योहारों का आयोजन होता है, जैसे जन्माष्टमी, होली, रासलीला। इन अवसरों पर भक्तों को भगवान के प्रेम के रंगों में रंगने का अद्वितीय अवसर प्राप्त होता है और इस प्रकार हमारी पूरी हुई राधा रानी की पवित्र यात्रा भी। मंदिर परिसर से उतरते वक्त हमें राधा रानी के दादा दादी का घर भी देखने को मिला। साथ ही वह स्थान भी देखने को मिला जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। इस अद्भुत यात्रा में हमने वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना के पावन तीर्थ स्थलों का आत्मीय आभास किया है। यहाँ की अनूठी धरोहर, भगवान की भक्ति और शांति भरे वातावरण में हमें अपनी ओर आकर्षित किया है। राधा रानी के मंदिरों की शोभा, गोवर्धन पर्वत का रहस्यमयी सौंदर्य और बांके बिहारी जी की महिमा ने हमें आत्मा के साथ संबंधित एक नया दर्शन प्रदान किया है। आप सभी से निवेदन है कि हमारी इस यात्रा को देखकर आपको भी इन पवित्र स्थलों का आत्मीय महत्व समझने का अवसर मिला होगा। इस योगदान में हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद।